अस्सलाम वालेकुम। किडनी फेलियर इस वक्त बदकिस्मती से जो ना पूरी दुनिया में जो पेशेंट है, जो किडनी के जो फेल पेशेंट है, जो किडनी ख़राब हो रही है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में 40 करोड़ है। यानी इसमें पाकिस्तान का नंबर जो है ना वो 7वां है। जो पाकिस्तान में इस वक्त आदाद व शुमार अगर मैं आपको बताऊं तो हर साल 20 लाख जो है ना लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह जिस बंदों के गुर्दे ख़राब होते हैं उनको जो है ना यानी पता ही नहीं होता कि हमारे गुर्दों में कोई मसला है या मसला चल रहा है। 90% मैं आपको जो है रेशा बता रहा हूँ। यानी हमारे पास जो आते हैं 90% ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल किडनी के आखिरी मराइल में हो, जो किडनी फेलियर की तरफ हो, वो बिल्कुल जो है 90% वो आते हैं और उसको जो है ना समझो ये कि हर चौथा शख्स इस वक्त किडनी के मसाइल में शिकार है। तो कुछ पेशेंटों ने एक सवाल किया था कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना यानी टेस्ट के अलावा हमें जो है ना सिम्टम में क्या ऐसा पता लगेगा कि आया जो है ना हमें गुर्दों की कोई बीमारी है या गुर्दों की बीमारी होने वाली है। तो इसका बड़ा सिंपल है, मगर पहले मैं आपको गुर्दों की वजाहत करता हूँ। गुर्दे हमारे फिल्ट्रेशन का काम करती है। कैसे? एक तो हमारा जो ना खून साफ करती है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो असल में तो खून वो ऑक्सीजन फ्राहम करती है, यानी हमारा फिल्टर करती है। और हमारे जिस्म में जितने भी जहरीले मादे बनते हैं वो हमारे पेशाब के ज़रिए यानी गुर्दे उसको फिल्टर करके जो आपकी जिस्म के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको रोक के उसमें से जो जहरीली चीज़ें हैं वो उसके जो है ना पेशाब के थ्रू वो पास आउट करती है। जो गुर्दे का काम यही है। अल्लाह ताला ने बेशक अल्लाह गफूर रहीम बादशाह है, ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम हमारे गुर्दों का किया है। हमारे 2 गुर्दे, जितना बड़ा इंसान है, जितने बड़े इंसान का कद होगा उस हिसाब से उसका गुर्दा बड़ा होगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि गुर्दे फिल्ट्रेशन का काम करती है। अक्सर आपने पेशेंट का सुनोगे, अक्सर मेरा सांस फूलता है, मुझे यहाँ तकलीफ होती है, चलने में सांस फूलता है, मेरे पैरों में सूजन है, वरम है, तो ये गुर्दों के मसाइल है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ खुदारा इन चीज़ों पे आप गौर करें। अब चले सिम्टम के ऊपर अगर कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको सिंपल 1-2 चीज़ें बताता हूँ। एक, अपनी ज़बान आप खुद शीशे आईने के सामने जाके अपनी ज़बान खुद चेक करें। आपके ज़बान पे बीच में अगर उसमें जो है ना लाइनें लगी हुई है, कट लगा हुआ है, तो आप ये सोचते हो कि आपके मैदे में अल्सर बहुत ज़्यादा है, मैदे में अल्सर बहुत ज़्यादा है। उसके जो अल्सर के जो केमिकल है, अल्सर के जो जहरीले ज़रात है, वो भी आपको पता है गुर्दे के ज़रिए जो है वाश करके पेशाब के ज़रिए वो खारिज होना है। जबकि उसका जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो उस अमल में वो भी रुकावट बन जाती है, ये मसला बन जाते हैं। दूसरे जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे हो तो ये आपने दोनों साइडों पे, ये साइड और ये साइड, ये देखें ये प्लेन है या नहीं आ रही, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक प्लेन आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये प्लेन नहीं आ रही तो इसमें स्क्रीचेस वगैरह टाइप है, ये निशानात वगैरह दोनों एक साइड पे को लाजी बात है, सीधे वाला और उल्टे से हाथ पे तो जो है ना उल्टे वाले गुर्दे में मसले चल रहे हैं, ये याद रखना। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप ये चेक करें कि आप जब यूरिन करते हो, जब पेशाब आप करते हो, आप वो पेशाब जब आप देखो उसमें जाग आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी जाग आ रही है, वो इसको देखना कि अगर 10 से 15 सेकंड के लिए वो पेशाब में जाग रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है आपके गुर्दे माशाल्लाह सही है, सही काम कर रहे हैं। इन केस खुदा न खास्ता अगर वही जो है ना पेशाब में जाग आ रही है और वो पेशाब जो है ना वो जाग जो है ना कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड वो जाग ख़त्म नहीं हो रही है, इसका मतलब है गुर्दों में कोई मसला है। तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना है, मैनेजमेंट के पास नहीं जाना। कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि वो वहाँ से दवाई नहीं, बस सब ने कहा कि दवाई खा लो सही हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर टेस्ट करवाए कि क्यों क्या मसला हो रहा है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो कर रहे हैं, उसके पता चलेगा मसला क्या है। यदि मैनेजमेंट के पास नहीं जाए, लाजमी बात है आपने किडनी के डॉक्टर के पास जाए, उससे आप मशवरा कर लें। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपने जो आपने घर पे टेस्ट करना है वो आपने यानी सुबह फजर के बाद और रात को इशा तक आपने जितना भी यूरिन करना है वो एक बोतल में करना है। बोतल में करके
وہ آپ نے جو ہے نا رکھتا ہے، یعنی صبح سے لے کے رات تک، یعنی فجر نماز سے لے کے عشاء تک آپ نے بوتل میں جو ہے نا یورین کر کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر عشاء کے بعد صبح نماز فجر تک آپ نے پھر یورین کرنے، وہ دوسرے بوتل میں آپ نے رکھنی۔ آپ وہ دونوں صبح دیکھ رہے ہیں، اگر جو ہے نا رات کا پیشاب کم ہے اور دن کا آپ کا پیشاب بہت زیادہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے گردے صحیح ہے۔ ان کیس اگر آپ کا رات کا پیشاب زیادہ ہے، بار بار اٹھتے اور پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب بہت زیادہ ہے آپ کا اور دن کا پیشاب کم ہے، تو پھر بھی آپ کا جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ اگر پھر آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مریض ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے آسان ٹیسٹ کروائے جس سے ہم آسانی سے پتہ سے بولے مسئلہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کریٹینائن کروانا ہے۔ جن کا کریٹینائن 1 تک ہے تو وہ تو صحیح ہے، جن کا کریٹینائن 1 سے بڑا ہوا ہے تو میں ان کو مشورہ دوں گا ان کو گردوں کی اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ 1 سے 2، 2 سے 3 اس میں پھر ٹائم نہیں لگتا، صحیح ہے۔ اس کو 1 ہی میں رہنا چاہیے، 1.2 بھی ہونا چاہیے، 3 بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کریٹینائن ٹیسٹ 1 تک ہی رکھے، اس کو 1 سے نیچے رکھے، اور 1 سے اوپر جائے گا تو پھر آپ کو گردوں کی اپنی جو ہے نا خیر بنانے، کیونکہ آج کل گردوں کی اموات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو دوہرا دوں، جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ گولیاں بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کچھ سے بولا یار وہاں سے دم کروا دیا، مولانا سے تعویذ کروا دیے، میں نے ادرک کھا لیا، میں لہسن کھا رہا ہوں، میں خالی پیٹ یہ کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کے گردوں پہ زور لاتے ہوئے آتے ہوئے اس کے پن پہ آخر فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان جو برے کنڈیشن میں آ رہا ہے، وہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گردے کے مسائل ہمارے ہیں، اور خدا را اس کو سوچیے اور اس پہ عمل کریے۔ اور یہ ویڈیو جتنا آپ شیئر کر سکیں، آپ بھائیوں کو شیئر کریں، تمام بھائیوں کو یہ فائدہ ہو۔ شکریہ۔